क्या आप इंडिया के सेकंड ताजमहल के बारे में जानते हैं? जैसे कि एक रात काले साए में जीना पड़ा था। तो आज मैं ऐसी जगह पहुंच चुका हूं। चलिए आपको विजिट कराते हैं सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया। और ऐसा क्या हुआ था कि इसे कई रातें काले होकर गुजारनी पड़ी। राम जी, हाल चाल है? बढ़िया हो? हम तो बढ़िया हैं। और बाइक चल रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल की ओर। विक्टोरिया म्यूजियम जैसे बोला जाता है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। भाई बहुत ट्रैफिक बहुत है भाई यहाँ पे। ये अभी पता नहीं कौन सी जगह तो हमें यात्रा हो। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का क्या नाम है? क्या ये धर्मतल्ला? यहाँ से कितना पड़ता है? धर्मतल्ला धनतल्ला क्या है? तो भाई भारत के दूसरे ताजमहल पहुंचने वाले हैं। सेकंड ताजमहल बोला जाता है इसे, जो कोलकाता में है, विक्टोरिया मेमोरियल। वहीं पहुंचने वाले हैं, बस और 1 किलोमीटर रह गया है। तो भाई ये रहा विक्टोरिया मेमोरियल। मैं भाई पीछे वाला गेट छोड़ के आ गया, पीछे गेट से भी जा सकते थे। ये है भाई विक्टोरिया मेमोरियल। भाई पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं सबसे पहले पार्किंग कहाँ है भाई। तो भाई अंदर एंटर कर चुका हूँ। इस टाइप का एक टिकट मिलता है 50 रुपये का, जो गार्डन और गैलरी दोनों के लिए है। अगर गार्डन का अकेला लेना चाहते हैं तो 30 रुपये का है, तो गार्डन गैलरी 50 रुपये। ये भाई सामने आपको दिख रहा है विक्टोरिया मेमोरियल। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं, विजिट करते हैं इसे। अंदर अगर वीडियोग्राफी अलाउ हुई तो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फिर सॉरी भाई, बाहर से आपको दिखाता हूँ और इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। यहाँ पर ये तोप रखी हुई हैं, ये तोप रखी हैं। ये कुछ ब्रिटिशर्स के स्टैचू बने हुए, ये डोमिशियन और भी हैं। ये पूरा राजसी जो परिवार होता है ना, विक्टोरिया रानी थी, 1857 में बनी थी। और ये टीटूस, वो उन्हीं का पूरा राज परिवार इसको दिखाया गया है। ये हैं एडवर्ड्स 7th, उनका स्टैचू बना हुआ है। ये सामने विक्टोरिया मेमोरियल। तो ये पूरा मकाना संगमरमर से बना हुआ है, इसीलिए इसे दूसरा ताजमहल भी बोला जाता है। भाई एक टाइम ऐसा आ गया था कि इसे भी काला करना पड़ा था, इसे भी कई रातें काले होकर गुजारनी पड़ी हैं। हाँ, जब जापान के सैनिकों ने जब कोलकाता में बमबारी की थी ना, तो उस टाइम पे इसे बचाने के लिए इस पे ब्लैक कलर का पेंट कर दिया गया था। तो भाई कोलकाता में घरों को काले कागज से ढका जाता था। अब इतना बड़ा थोड़ी कागज होता है, इसलिए इसे ब्लैक पेंट से ढक दिया गया था। गोबर वगैरह, गोबर और मिट्टी का लेप करके ब्लैक पेंट से ढका था। इस जगह पे ना पहले एक जेल हुआ करती थी, जैसे कि बाद में अलीपुर शिफ्ट कर दिया गया। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस जेल को अलीपुर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे बना दिया एक म्यूजियम। चलिए भाई देखते हैं अंदर से कैसा है, क्या है। हिस्ट्री लवर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है, पार्क है। आप लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आ सकता है, विजिट कर सकता है इसके अंदर। ये सबसे पहले लॉर्ड कर्जन की एक मूर्ति दिखाई गई है। यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, जिसने कि इसके निर्माण की बात रखी थी, उसका यहाँ स्टैचू बना हुआ है। ये देखो। ये शायद ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक है, शायद, हो सकता है, क्लियर मुझे इतना पता नहीं है। तो भाई यहाँ से एंट्री अलाउ नहीं थी, तो खुद से जाना होगा, वहाँ से एंट्री है। चलिए चलते हैं और आपको विजिट करवाते हैं इसके अंदर।
भाई देखने में तो बहुत प्यारा लगता है सच में। वाइट पूरा है, पूरा संगमरमर वाइट है। यहाँ भाई अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में आना और सही रहता है। मार्च तो चल ही रहा है बट शायद स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, तो उसी के लिए रखी हुई है चेयर, यहाँ लाइट्स तो देखने के लिए। यहाँ से एंट्री है इस साइड से। चलिए करते हैं यहाँ से एंट्री। ये ग्राउंड दिखाया गया है। यहाँ पर जॉर्ज पंचम की स्टैचू बना है। इसका निर्माण हुआ था 1911 से 21 के बीच में। और ये मैरी, ये राजकुमारी जो मैरी थी, प्रिंसेस मैरी, उनकी स्टैचू बना हुआ है। ये इसका कंस्ट्रक्शन टाइम का दिखाया गया है, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका। विक्टोरिया फर्स्ट क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये है भाई सेंट्रल हॉल। इसमें ऊपर जाने के लिए भी अलाउ था, लेकिन पता नहीं अब शायद बंद है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है। कितना प्यारा है भाई। ये महारानी विक्टोरिया का दिल्ली दरबार में भारत साम्राज्य का उपाधि ग्रहण करने के समय संदेश दिया था, वो है। हमारा विश्वास है कि इस उपलक्ष्य में हमारे साथ हमारी प्रजा का प्रेम प्रबंध। यहाँ रानी विक्टोरिया ने जो घोषणा की थी वो दिखाई गई है। भाई बारन हेस्टिंग्स के प्रसिद्ध आसबाबी जोड़े से हाथी दांत की कुर्सी और तिपाई। भाई हाथी दांत से बनी हुई है कुर्सी, और जो तिपाई हो इससे सामान रखने के लिए, सामान नहीं सॉरी, जो ग्लास वगैरह रखने के लिए होती है ना वो, और ये पूरी हाथी दांत से बनी हुई भाई। स्वॉर्ड, सरोही, स्वॉर्ड विद कवर, ससन पत्ता, सलवा, अलग अलग इनके नाम हैं, अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग नाम हैं। यहाँ पर कई भाई विदेशी भी लोग आते हैं देखने के लिए, फॉरेनर्स बहुत आते हैं, बहुत। यह लॉर्ड क्लाइव की फोटो तस्वीर, ये स्टैचू बना हुआ है लॉर्ड क्लाइव का। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका ये मॉडल दिया गया है बैटल फील्ड का। ये मौज सुल्तानी दिखी हुई है, सराफुल इस्लाम। ये है भाई द हिडन मून। इसका समझ नहीं आ रहा है क्या है भाई। ये अलग अलग ये चित्रकारी रखी हुई है। ये भाई इनमें कोई कलाकारी थोड़ी है इनमें यार, कोई पता नहीं क्यों ऐसा रखा है इसमें। ये देखिए भाई गन्स रखी हुई हैं, अलग अलग इनके नाम हैं। इसका नाम क्या है? राइफल ML 2 ग्रो बैरल।
और ये है गन है, ये कोई बैरल गन है, अलग अलग इनके नाम है भाई। अब एंटर करते हैं भारतीय समाज सुधारक, महान भारतीय सुधारकों की गैलरी में। ये भाई एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर तलवार रखी हुई है उनके द्वारा चलाई हुई कुछ। यहाँ पर और भी हथियार रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ मशीन गन्स रखी हुई हैं। ये रिवॉल्विंग तोप होती हैं, ये चारों साइड घूम सकती हैं। ये रिवॉल्विंग तोप है, ये भी रिवॉल्विंग तोप है। रास बिहारी घोष जो कि प्रमुख बंगाली वकील, समाज सुधारक, जनहितैषी और भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इन्हें कौन नहीं जानता है भाई, आप लोग कमेंट में बताना है इनको क्या नाम है इनका। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, यहाँ पर भी रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें भी सब लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे ही और भी हैं। महात्मा गांधी की है। यहाँ देशबंधु चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। आप सब वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर रखी हुई है कांसे और लोहे की बनी हुई तोप। ओ भाई, महाराज कृष्णचंद्र हॉय की कांसे की तोप, ये देखो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खुदीराम बोस। तो भाई ये थी भारत के महान समाज सुधारकों की वीरता गैलरी। वीरता है ना, मतलब गैलरी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भाई ये तस्वीरें हैं जो कि मैंने आपके साथ साझा की। चलिए अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं। यह भाई गन। और अब एंटर कर आए हैं विक्टोरिया मेमोरियल को, जो गैलरी है उसमें। हाँ, यहाँ पर ये क्या रखा हुआ भाई, फूड कैनर सेक्टर बाई राम सेन। ये पता नहीं भाई क्या है। रेगुलरली यूज्ड बाई मेजर चैम्पियन द फाउंडर ऑफ ग्रेट ज्योमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पता नहीं, कुछ सर्वे वगैरह के लिए है, पता नहीं क्या है। और यहाँ पर भी रखी हुई है। ये ओरिजिनल मॉडल ऑफ W एमर्सन, जो मॉडल तैयार किया था ना इसे बनाने के लिए, वो मॉडल रखा हुआ है। मॉडल ऑफ द ईस्ट इंडियन मैन आलमगीर, मर्चेंट शिप ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मर्चेंट शिप है ईस्ट इंडिया कंपनी का। कुछ इस टाइप से हुआ करता था। ये भाई वो पियानो रखा हुआ है जो रानी विक्टोरिया को दिया गया था। 10 साल की उम्र थी जब उनकी, तब उन्हें गिफ्ट मिला था। और यहाँ पर उस टाइम की कुछ फोटो वगैरह बनाई गई हैं। यहाँ से भाई ऊपर जाने के लिए जगह है, रास्ता है। यहाँ पर भाई इसकी हिस्ट्री बताई जा रही है फुल। यहाँ पर एक गन्स रखी हुई हैं। भाई ये बुलेट है, गन है, ये सब कुछ रखा हुआ है। इनके अलग अलग नाम है। ये पिस्तौल है,
ये भी पिस्तौल है, ये पिस्तौल ही है तीनों भाई। और इधर पर क्या है, ये वंदे मातरम, ये न्यूज़पेपर, डेली ऑर्गन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये किसकी है, ये लश्कर दत्त, बरिंद्र घोष, सत्येंद्र बोस, कन्हैया लाल दत्त, उन सबकी तस्वीरें हैं। इसमें बढ़िया है भाई, एसी वगैरह सब कुछ एकदम ज़बरदस्त है। लेकिन अब यहाँ से निकलूँगा तो भाई बहुत दिक्कत होगी। ये अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रिलीजन 1937, वो सब दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये भाई आज़ादी का प्राउड मूवमेंट, ओहो गजब भाई, रोम रोम खड़ा हो गया ऐसे देख के। ये झंडा हुआ करता था, वंदे मातरम। यहाँ पर भी भाई वही दिखाया जा रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1920, ये सब दिखाया जा रहा है। क्या हुआ काकोरी में, क्या हुआ वो सब दिखाया जा रहा है, पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है। मतलब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, दोनों लोगों को फांसी दी जा रही है, बहुत सॉरी भगत सिंह को फांसी दी जाती है। 1939 वर्ल्ड वार 2। यहाँ पर भाई क्या हुआ है, माउजर, यहाँ पर माउजर रखा हुआ है भाई, इसे माउजर बोलते हैं। ये पिस्तौल नहीं है, माउजर है। लेकिन की है भाई, ये जतेंद्र नाथ मुखर्जी हैं, विनायक दामोदर सावरकर, आज़ाद हिंद का ये झंडा है। ये झंडा इंडिया का बनाया गया था, चरखे वाला, फाइट फॉर फ्रीडम। ये उस टाइम के आंदोलन की तस्वीर है, आज़ादी की लड़ाई, भारतीय नौसेना 1946। और ये भाई तिरंगा लहराया गया अपना लाल किले पे। भाई सच में इन चीज़ों को देख के ना सुकून मिलता है भाई, एक अंदर से रोम रोम खड़ा हो जाता है। सेकुलर जेल अंडमान की, ये सेलुलर जेल है भाई अंडमान की, अंडमान। तो भाई अंदर तो पूरा अपडेट कर लिया है, बस निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। प्लानिटेरियम चलना है, वहाँ देखते हैं, विजिट करते हैं। बाहर से थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भाई कुछ पक्षी बैठे हैं, कुछ फैमिली बैठी है और कुछ पंछी बैठे हैं। भाई पंछी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे समझ रहे होगे। अरे भाई मेमोरियल दिखा दिया आपको, पूरा विजिट करवाया है। बढ़िया था भाई, ज़बरदस्त था, हिस्टोरिकल था। इनके भाई चारों साइड की जो लेक है ना, वो और इसको खूबसूरत बना देती हैं भाई। बस इसी टाइम पे ना ड्रोन होना चाहिए साथ में, पूछना ही क्या है भाई इसकी सुंदरता का। तो भाई आ चुका हूँ, विक्टोरिया मेमोरियल विजिट हो चुका है। कैसा लगा आपको विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया म्यूजियम, कमेंट में ज़रूर बताना।